Welcome to our YouTube channel Chemistry by Sadhanwar. तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साधनवर में अभी के अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की डेरिवेशन करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक टर्म सिंबल का कॉन्सेप्ट है जो कि एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियादी तौर पे चीज है। चलिए शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन क्या है। कि मैंने एक लाइन लिखी है, Many polyatomic molecule have multiple electronic ground state. बहुत से polyatomic molecule जैसा कि O2, H2O, these are polyatomic molecule. इनकी multiple electronic ground states होती हैं। ये multiple, ये multiple electronic ground states, और in many cases there are two or more different electronic level. दो या दो से ज्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल होते हैं जो एक दूसरे के इतना करीब होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड, सो क्लोज दैट दे मे बी असाइंड ए सिंगल लेवल, कि हम उनको एक सिंगल लेवल ही समझ लेते हैं। तो ये एक बात बताने वाली थी। इसके बाद मैं शुरू करता हूँ लिखना। आप भी अपना कलम संभाल लें, साथ के साथ लिखें, बड़े अच्छे से समझ आने वाला है। We know the electronic partition function is given by this equation. We know electronic partition function is given by this equation, जो कि मैं अभी लिखूंगा। और वो क्वेश्चन क्या है? QE इज इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। ये बराबर है सिग्मा GE इंटू E रेज टू पावर माइनस E ओवर KT। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन है। और इस इक्वेशन नंबर 1 में ये जो GE है ये है स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर। GE इज स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर। इसकी एक वैल्यू होती है, इस GE की एक वैल्यू है, इस स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर की एक वैल्यू है। और वैल्यू क्या है? We know statistical weight factor GE is equal to 2J plus 1, 2J plus 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी वो जरा देखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 becomes, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी? QE इज इक्वल टू सिग्मा, इस GE की जगह इक्वेशन 2 से GE की ये वाली वैल्यू उठा के लिख दें, 2J plus 1 E माइनस E बाय KT। तो ये एक दूसरी इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन नंबर, यानी कि एक अदर इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। एक और बात लिखें, रिमेंबर in general states, या यूं समझ लें कि कोई ग्राउंड स्टेट, द एनर्जी इज जीरो। ग्राउंड स्टेट में या जनरल स्टेट में एनर्जी जीरो है। एनर्जी जीरो का क्या मतलब है? एनर्जी जीरो का मतलब है कि डेट इज ये एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की एनर्जी है। इसको बराबर कर दें जीरो के। इक्वेशन 3 में इसकी जगह पर जीरो पुट कर दें। इक्वेशन 3 में इसकी जगह पर क्या पुट कर दें? जीरो। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन 3 becomes QE is equal to सिग्मा 2J plus 1 E। जब इसकी जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा।
इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे तो याद रखिएगा ये सारा फैक्टर हो जाएगा 0 जब इसकी जगह पर हम 0 पुट करेंगे। और ये भी हमको पता है कि e की पावर 0 हो तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन यूं हो जाएगी, क्यू ई इज इक्वल टू सिग्मा 2j प्लस 1। तो ये इक्वेशन कैसे हो गई, ये इक्वेशन ऐसे हो गई, क्यू ई इज इक्वल टू सिग्मा 2j। अच्छा, तो अभी हम एक टेबल बनाएंगे जिससे हम कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक जो पार्टीशन फंक्शन है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, आप साथ के साथ बनाए। टेबल पे हेडिंग डालें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी, डीजेनरेसी, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ एटम लेंगे, जैसे हमने ये टेबल है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी, टेबल का नाम है। एक एटम ले लेते हैं, फर्ज किया कि एक एटम हमने ले लिया हाइड्रोजन, दूसरा एटम हमने ले लिया, ये बहुत समझने की चीज, हीलियम, तीसरा एटम हमने ले लिया सोडियम। ये हमने कुछ एटम्स ले लिए, ठीक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टर्म सिंबल। टर्म सिंबल शायद आपने पढ़ा हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा मैं आपको इधर समझाने की कोशिश करता हूँ कि टर्म सिंबल क्या है। टर्म सिंबल को यहाँ पर हम लिखने के बाद एक तीसरा कॉलम हमने बनाना है भैया, जी नॉट, ग्राउंड स्टेट डीजेनरेसी, जिसका फार्मूला होता है 2j प्लस 1। ग्राउंड स्टेट डीजेनरेसी जी नॉट, जिसका फार्मूला होता है 2j प्लस 1। थोड़ा टर्म सिंबल को जरा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि टर्म सिंबल क्या है। टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैपिटल एल, इधर हम लिखें J और इधर 2s प्लस 1, ये टर्म सिंबल है। इस टर्म सिंबल में ये जो S हमको दिख रहा है S, इस S को हम कहते हैं स्पिन मोमेंटम, स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी, इस S को हम क्या कहते हैं, इस S को हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। यस, क्या बताता है, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन, वो किधर घूमते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और उसकी टोटल स्पिन क्या निकल कर आती है ये बताता है। ये S बराबर होता है S1 प्लस S2 प्लस S3 सो ऑन। इसके बाद आ जाते हैं भैया इस J पर। J बराबर होता है L प्लस एस, ये हमने याद रखना है, J किसके बराबर होता है, L प्लस एस। तो ये चीज भी हो गई। इसके बाद एक और चीज थी L, L ये वाला कैपिटल L, ये L क्या है, ये है जनाब लिखिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ये L भी ऐसे ही आता है L1 प्लस L2 प्लस L3, लेकिन अभी हम L कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने काम को थोड़ा सिंपल बनाएंगे। मैं आपको L की कुछ वैल्यूज बता देता हूँ। हमने याद रखना है कि L 0 होता है, जब L 0 होता है तो जो सिंबल आता है वो S आता है, और जब L की वैल्यू 1 आती है तो सिंबल आता है P, जब L की वैल्यू 2 आती है तो सिंबल आता है D। इसी तरह थोड़ा आगे हम जाते हैं। अगर इसमें कोई चीज आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें फर्ज वाजिब नहीं है कि ये एक रकत छूट गई तो काम नहीं होगा, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने इसको समझने की कोशिश करना है, ठीक। इसके बाद हमको पता चल गया कि L कैसे आता है, और L का एक मैं फार्मूला भी यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी J का मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिख देता हूँ, याद रखिए J इज इक्वल टू L प्लस एस, J इज इक्वल टू L प्लस एल, और यहाँ से हम कुछ कैलकुलेशन करने के लिए जगह हमने छोड़ दी, J इज इक्वल टू L प्लस एस, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या, कैपिटल S। अब फर्ज करते हैं हमने पहला एलिमेंट, पहला एटम हमने हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होगी 1s1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो जो उसकी स्पिन होती है वो होती है 1/2,
ठीक। अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं भी ऐसे, एक इधर एक इस तरह। तो इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन है, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन होगी 1/2, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन है -1/2। टोटल स्पिन कितनी हो गई, s1 प्लस s2। तो टोटल स्पिन कितनी हो गई, 1/2 -1/2। टोटल स्पिन हीलियम के केस में 0 हो गई। हाइड्रोजन के केस में आए, s इज इक्वल टू s1। तो क्योंकि ये फार्मूला है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन 1/2 हो गई। ये हमने स्पिन हाइड्रोजन की निकाल ली। तो अब हम स्पिन निकालते हैं सोडियम की। हमने एक चीज याद रखनी है, एक बड़ी ट्रिक ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, जो स्पिन होगी वो 0 होगी। तो हमने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन निकालने की चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो उस पे, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो स्पिन क्या होगी, 0। सोडियम में बहुत से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सिर्फ आखिरी आखिरी इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड, आई थिंक वो आता है 3s1 में आता है, लेकिन अनपेयर्ड है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करके देखें, वो अनपेयर्ड है एक इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के लिए स्पिन की वैल्यू 1/2 है। तो ये चीजें नोट कर लें, तो ताकि थोड़ा सा मैं इरेज करूँ और मेरे पास थोड़ी सी जगह बने। ये आपने नोट कर लेना है। नोट कर लिया तो ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। स्पिन निकालनी आपने सीख ली, नहीं सीखी तो वीडियो को बार बार देखें। एक बार नहीं समझ आ रही तो 2 बार देखें, 2 बार नहीं समझ आ रही तो 3 बार देखें, 4-5 बार देख के नहीं समझ आ रही तो हमसे रब्ता करें। ठीक है, दवाई कई दफा लेनी होती है ना, कई दफा दवाई लेते हैं समझ नहीं आती, फिर डॉक्टर से रब्ता करते हैं। कई दफा वीडियो देखे नहीं समझ आ रही तो हमसे रब्ता कर लें। अब भैया जी स्पिन हमने निकालना सीख ली। अब हम जे की वैल्यू निकालेंगे, और हमको ये भी पता है एस के लिए जे की वैल्यू क्या है, 0। तो दोबारा से हाइड्रोजन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1s1, और इसकी स्पिन क्या है 1/2, यानी एस की वैल्यू 1/2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। और जब एस होता है, जब एस होता है तो एल की वैल्यू होती है 0। तो जे किस चीज के बराबर आ जाएगा, एल प्लस एस है। तो जनाब एल की जगह पे 0, एस की जगह पे 1/2। तो जे की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। जे की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो इधर जे की वैल्यू 1/2 आ गई। तो टर्म सिंबल अगर हम यहाँ पे लिखें, इस खाने को भी हम छोड़ दें, इस इधर आ जाए, तो G0 बराबर है 2J+1। तो J की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, 1/2 + 1। तो G0 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 से 2 कैंसिल, तो G0 की वैल्यू आ गई 2। हाइड्रोजन के केस में ग्राउंड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेसी है उसकी वैल्यू आ गई 2। इस तरह ये वैल्यू निकलती है। यहाँ पर क्या लिखना है, अभी हम वो इतना उसकी फिक्र में ना पड़े कि यहाँ पर क्या लिखना है। अगर आप यहाँ पर आप लिखना भी चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जे की वैल्यू क्या आई है, जे की जगह 1/2, क्योंकि ये फार्मूला है ना। और आप 2 स्पिन, जो स्पिन आपके पास हाइड्रोजन के केस में स्पिन क्या है वो भी 1/2, इस तरह कुछ लिख सकते हैं। लेकिन ये अभी आप ना लिखें, इस चक्कर में ना पड़ें। हीलियम के लिए आ जाए, किसके लिए आ जाओ भैया, हीलियम के लिए आ जाओ। ये किताब में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप समझने की कोशिश करो। हीलियम के केस में आ जाओ 1s2। इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो स्पिन टोटल होती है s1 + s2। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे है, जब ऐसे हो तो स्पिन क्या हो जाती है, 0, क्योंकि 1/2 - 1/2 0 होता है। तो अब आप जे निकालें। जे का फार्मूला क्या है, L + S। और जब भी S हो, यानी S हो तो, जब भी S हो तो L की वैल्यू 0, और स्पिन क्या निकल कर आई, 0, तो J की वैल्यू 0। हीलियम के केस में J की वैल्यू 0, तो G0 हम जानते हैं 2J+1 होता है। तो इधर से 1 आ जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट जेनेरेसी 1 आ गई। भैया सोडियम के केस में आ जाओ। सोडियम के केस में क्या है, सोडियम की बात करें तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो स्पिन 1/2 होती है। ठीक, तो हमको पता है कि जब S हो तो L की वैल्यू 0 होती है। तो इस इक्वेशन में आ जाए, J = L + S। J = L क्या हो जाएगा, 0, S है 1/2, जिससे J क्या हो जाएगा 1/2।
और इधर आकर देखें जी नॉट इज इक्वल टू 2, जे की जगह 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, जी नॉट इज इक्वल टू 2। तो ये कुछ चीज़ें थी। इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन इतना आसान नहीं है, मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कोई बात आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, जो पर्सनली इनरोल्ड स्टूडेंट है हमारी क्लास में, जो इनरोल्ड है, पेड स्टूडेंट है, हमसे व्हाट्सएप में क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।